Hello everyone, welcome to my channel Study Academia. In this video, we are going to finish the Indus Valley Civilization's remaining part. Let's see what we are going to learn today. These green color topics were already covered in my previous video. So you can check my previous videos and the ancient history playlist from my description box. If you are new to my channel, please subscribe my channel and press the bell icon for more updates. Today we are going to learn about the matters of Harappan civilization, lifestyle, domesticated animals, their agriculture, religious practices, script, economy, trade, seal, decline of Harappa civilization, findings from different sites and important facts about Harappan civilization. अगर आप लोगों ने पार्ट 1 वाला वीडियो नहीं देखा तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप लोग प्लेलिस्ट में जाके वो सारे वीडियोस देख सकते हैं. The people in Indus Valley civilization knew the use of copper, bronze, silver and gold. हड़प्पन सिविलाइजेशन में लोगों को कॉपर के बारे में पता था, ब्रोंज, सिल्वर एंड गोल्ड के बारे में भी पता था. हम लोग यहाँ पे देख चुके कि वो लोग जो ऑर्नामेंट्स बनाते थे वो मोस्टली गोल्ड, सिल्वर मेटल से बना हुआ होता था. They didn't know the use of iron. उन लोगों के आयरन के यूज़ के बारे में कुछ भी पता नहीं था. They were also good at metallurgy and producing alloys. वो लोग मेटलर्जी में एक्सपर्ट्स थे एंड alloys प्रोड्यूस करने में भी एक्सपर्ट्स थे. They made artifacts out of pure copper as well as bronze, such as spears, knives, short swords, mirror, axes, needles, rings and bangles. वो लोग जो आर्टिफैक्ट्स बनाते थे वो प्योर कॉपर के होते थे एंड ब्रोंज के भी होते थे. कि ये जो कॉपर एंड ब्रोंज से वो लोग तब क्या क्या बनाते थे. वो लोग स्पीयर्स बनाते थे, नाइफ्स बनाते थे, शॉर्ट स्वॉर्ड्स भी बनाते थे, मिरर, एक्सेस, निडल्स, रिंग्स एंड बैंगल्स, ये सब चीज़ें वो लोग प्योर कॉपर और ब्रोंज से बनाते थे. नाउ द इम्पॉर्टेंट फैक्ट इज द नंबर ऑफ प्योर कॉपर आर्टिफैक्ट्स वॉज फार ग्रेटर देन alloyed bronze. दे मेड प्योर कॉपर आर्टिफैक्ट्स मोर इन नंबर देन alloyed bronze. वो लोग ब्रोंज से भी ज़्यादा प्योर कॉपर के आर्टिफैक्ट्स बनाते थे. लाइफस्टाइल इन हड़प्पन सिविलाइजेशन. हड़प्पन पीपल जनरली वोर गारमेंट्स ऑफ वूल एंड कॉटन. हड़प्पा में जो पीपल रहते थे वो लोग जो गारमेंट्स यूज़ करते थे वो कॉटन एंड वूल के होते थे. बिसाइड्स कैटल, डॉग्स एंड कैट्स वेर ऑल्सो डोमेस्टिकेटेड. वो लोग पहले शीप, गोट जैसे एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करते थे पर यहाँ पे वो लोग कैट्स एंड डॉग्स को भी डोमेस्टिकेट करना स्टार्ट कर दिया था. द हड़प्पन्स लाइक नॉन वेजिटेरियन फूड, फिश ईटिंग वॉज कॉमन, मिल्क एंड कार्ड वॉज ऑल्सो कंज्यूम. हड़प्पा में जो लोग रहते थे उन लोगों को नॉन वेजिटेरियन फूड पसंद था, फिश ईटिंग वो करते थे एंड मिल्क एंड कार्ड भी वो लोग कंज्यूम करते थे. द हड़प्पन सोसाइटीज ऑफ सिंध एंड पंजाब लार्जली कंज्यूम्ड व्हीट एंड बार्ली. जो पंजाब एंड सिंध में जो लोग रहते थे वो लोग व्हीट एंड बार्ली ज़्यादा कंज्यूम करते थे. वाइल दोज ऑफ रंगपुर एंड सुरकोदरा कंज्यूम्ड राइस एंड मिलेट्स. पर ये जो रंगपुर एंड सुरकोदरा के पीपल थे वो लोग राइस एंड मिलेट्स ज़्यादा कंज्यूम करते थे. एनिमल्स इन हड़प्पा कल्चर. हड़प्पन पीपल वेर एक्वेंटेड विद द एलिफेंट एंड राइनोसरस एंड हड़प्पन कल्चर वॉज नॉट हॉर्स सेंटर्ड. हड़प्पा में जो लोग रहते थे वहाँ के जो शिल्स हम लोगों को मिला एविडेंस के तौर पे, वहाँ से हम लोगों को पता चला कि वो लोग एलिफेंट और राइनोसोरस ये दो एनिमल्स को वो लोग जानते थे. हॉर्स को लेके एक डाउट है कि वो लोग हॉर्स का यूज़ जानते थे या नहीं. रिमेन्स ऑफ हॉर्सेज एट सुरकोदरा एंड डॉग्स विथ मेन इन ग्रेव्स एट रोपर हैव बीन डिस्कवर्ड. हॉर्सेस की रिमेन्स का एविडेंस मिला एंड डॉग्स विथ मेन इन ग्रेव्स. रोपर के ग्रेव से हम लोगों को ह्यूमन डेड बॉडी के साथ डॉग्स के डेड बॉडी का भी एविडेंसेस मिला. टाइगर्स वेर ऑफन रिप्रेजेंटेड इन फिगरिन्स बट लेपर्ड्स वेर रेयर. उनके जो स्क्रिप्ट एंड शील्स था वहाँ पे हम लोग टाइगर्स को ज़्यादा देखे एंड लेपर्ड्स वेर रेयर. लेपर्ड्स थोड़ा कम दिखे एंड टाइगर्स जो थे वो ज़्यादा दिखे. ऑन डिफरेंट पॉटरी पेंटिंग्स वन कैन ईजिली फाइंड rabbits, peacocks, ducks, pigeons and wildfowl and monkeys. ये जो कुछ एनिमल्स थे वह उनके जो पॉटरी पे वो लोग जो पेंटिंग करते थे वहाँ पे रैबिट, पीकॉक, डक्स, पिजियन, वाइल्ड फाउल, मंकी ये सब जो एनिमल्स है वो मोस्टली दिखाई देता था.
Now the agriculture in Harappan civilization. The Harappan civilization was first to produce cotton. ये जो हड़प्पा सिविलाइजेशन के पीपल थे वो लोग ही फर्स्ट टाइम कॉटन प्रोड्यूस किए थे। इससे पहले हम लोग देख चुके कि नियोलिथिक एज में वो लोग कॉटन से स्पिनिंग एंड वेविंग करके वो लोग क्लोथ्स बनाते थे। वो कॉटन वो लोग कल्टीवेट नहीं करते थे, जो नेचुरली मिलता था वही से वो लोग वो सब चीज़ें क्लोथ्स बनाते थे। The Harappans grew wheat, barley, horse gram, peas, melon, watermelon, sesame, dates, millets, grapes, henna और मेहंदी, गार्लिक, मस्टर्ड एंड राइस जो कि लोथल से मिला। ये कुछ क्रॉप के एविडेंसेस हम लोगों को मिला, जिससे हमें पता चलता है कि हड़प्पा सिविलाइजेशन में वो लोग ये सब चीज़ों की प्लांटेशन वो करते थे। They also exploited riverine and marine resources wherever possible. तो वो लोग क्या करते थे, जहाँ पे भी पानी या सी देखने को मिला उस साइड से वो लोग रिवराइन एंड मेरीन रिसोर्सेज लाइक फिश वगैरह जो थे वो लोग वो रिवर के आसपास जो टाउन्स डेवलप हुआ था वहाँ से वो लोग फिश भी पकड़ के खाने लगे थे। प्लाउड फील्ड्स पॉसिबली विद द हेल्प ऑफ वुडन प्लाउस हैव बीन डिस्कवर्ड एट कालीबंगान। जो खेती करने के लिए जो फील्ड होता था उसका एविडेंसेस हम लोगों को कालीबंगान से मिला। एंड वो लोग खेती करते थे वो लोग वुडन प्लाउस की हेल्प से वो लोग फार्मिंग करते थे। टेराकोटा मॉडल्स ऑफ प्लाउ हैव बीन फाउंड एट बानवाली एंड बहलवालपुर। ये जो दो जगह है बानवाली एंड बहलवालपुर, यहाँ से हम लोगों को प्लाउ की टेराकोटा मॉडल्स की एविडेंसेस हम लोगों को मिला। अब हम लोग जानेंगे उनके रिलीजियस प्रैक्टिस के बारे में। Harappan civilization is considered as a secular society as not a single structure qualifying as temple has been found. तो ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन था उसको हम लोग सेक्युलर सोसाइटी मानते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई भी सिंगल स्ट्रक्चर हम लोगों को देखने को नहीं मिला जो कि टेम्पल जैसा कुछ बना हुआ यहाँ पे नहीं था। इसलिए हम लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन को सेक्युलर सोसाइटी भी कह सकते हैं। सेक्रेड रिचुअल्स लाइक सेरेमोनियल बेदिंग इन ग्रेट बाथ एट मोहनजोदड़ो। इसका एविडेंसेस हम लोगों को मिला कि मोहनजोदड़ो में एक ग्रेट बाथ था जो कि सिटाडेल एरिया में था। वहाँ पे वो लोग सेक्रेड रिचुअल जैसे कि सेरेमोनियल बेदिंग वो लोग ये प्रैक्टिस करते थे। आइडोलेट्री वॉज प्रैक्टिस्ड। हड़प्पन सिविलाइजेशन में पीपल मूर्ति पूजा भी करते थे। द हड़प्पन पीपल जनरली वर्शिप। तो वो लोग क्या क्या वर्शिप करते थे? मदर गॉडेस, पशुपति महादेवा और प्रोटो शिवा, पीपल ट्री, हम्प्ड बुल। ये जो हम्प्ड बुल है इसका एविडेंसेस हम लोगों को मिला कि उनके जो शील्ड्स होते थे वहाँ पे पिक्चर हम लोगों को हम्प्ड बुल के देखने को मिला। बर्ड्स जो कि था डब एंड पिजियन, वन हॉर्न्ड यूनिकॉर्न और मे बी इनफैक्ट बी द राइनोसोरस। तो ये जो वन हॉर्न यूनिकॉर्न था इसको लेके एक डाउट है कि वो यूनिकॉर्न भी हो सकता है और राइनोसोरस भी हो सकता है। एंड दे वर्शिप लिंगम, फालूस एंड योनी वर्शिप कल्ट ऑफ फर्टिलिटी। वो लोग मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन के भी वर्शिप वो लोग करते थे एज अ कल्ट ऑफ फर्टिलिटी। तो ये जो कुछ चीज़ें हैं ये वो लोग वर्शिप करते थे। इसमें से ये जो पशुपति महादेवा और प्रोटो शिवा है इसको वो लोग मेन गॉड भी कहते थे। फायर ऑल्टर्स हैव बीन फाउंड इन कालीबंगान एंड लोथल। कालीबंगान एंड लोथल से हम लोगों को फायर ऑल्टर्स के भी एविडेंसेस हम लोगों को देखने को मिला। द सील ऑफ पशुपति महादेवा इज सराउंडेड बाय एन एलिफेंट, टाइगर, राइनो, अ बफेलो एंड अ डियर एंड इट इज़ लाइकली दैट दिस एनिमल्स वेर ऑल्सो वर्शिप्ड। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये जो एक योगिक पोस्चर में बैठा हुआ एक पर्सन है इसको वो लोग आदि शिवा और पशुपति महादेवा भी वो लोग कहते थे एंड इसके वो वर्शिप करते थे। और इसके साइड्स पे जो बना हुआ है वो एलिफेंट्स, टाइगर, बुल, राइनोसोरस ये सब जो चीज़ें था उसके भी वो लोग पशुपति महादेवा के साथ साथ ये जो एनिमल्स थे इनके वर्शिप भी वो लोग तब करते थे। Now the burial system in Harappan civilization. The dead bodies were placed in a north-south direction. जो डेड बॉडी के वो लोग बरी करते थे वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में वो लोग बरी करते थे एंड वे जनरली अकम्पनीड बाय ऑब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग फूड, पॉटरी, ऑर्नामेंट्स एंड टूल्स। एंड वो लोग जो डेड बॉडी को बरी करते थे उसके साथ साथ फूड, पॉटरी, ऑर्नामेंट्स एंड टूल्स को भी वो लोग उसके साथ साथ बरी करते थे। They use 3 methods of burial: complete burial, fractional burial and cremation followed by burial of the ashes.
In complete burial, they buried the entire dead body. And in fractional burials, they exposed the dead body to wild animals and birds, and after that they collected the remaining bones and buried them. The cremation followed by burial of the ashes. So in this process, they burned the dead body and collect the ashes and buried them. In Harappa, coffins containing dead bodies have been found. तो ये हड़प्पा में हम लोगों को डेड बॉडीज जो कि कॉफिन में था उसका भी एविडेंसेस हम लोगों को मिला. इन कालीबंगन स्मॉलर सर्कुलर पिट्स कंटेनिंग लार्ज कंटेनर्स एंड पॉटरी हैव बीन फाउंड. तो ये कालीबंगन जो कि राजस्थान में है वहाँ से हम लोगों को छोटे छोटे गड्ढे मिले जहाँ पे लार्ज कंटेनर्स एंड पॉटरी के एविडेंसेस वहाँ से हम लोगों को मिला. एट लोथल A pair of male and female skeletons have been discovered together. लोथल जो कि गुजरात में है वहाँ से हम लोगों को मेल एंड फीमेल स्केलेटन के एविडेंसेस मिला जो एक साथ में था जिसको हम लोग डबल ब्यूरियल भी कह सकते हैं. नेक्स्ट इज हड़प्पन स्क्रिप्ट. द हड़प्पन स्क्रिप्ट वाज पिक्टोग्राफिक एंड लोगोसिलेबिक. ये हड़प्पन स्क्रिप्ट जो था वो पिक्टोग्राफिक था. पिक्टोग्राफिक मीन्स उनके जो स्क्रिप्ट्स थे वहाँ पे वो लोग पिक्चर्स ड्रॉ करके अपने थॉट्स को एक्सप्लेन करते थे. एंड लोगोसिलेबिक मीन्स एक जो ये पिक्चर है वो एक सिलेबल और से एक वर्ड होता है. हड़प्पन राइटिंग वाज बोस्ट्रोफेडन. दे रोट इन अ यूनिक मैनर. They wrote in a manner which is known as bostrofedon, means left to right, and then in next line right to left, again in the next line left to right. So in this way they wrote their scripts. The Harappan script has not been deciphered so far. ये जो हड़प्पन स्क्रिप्ट थे वो अभी तक भी डिसिफर हम लोग कर नहीं पाया. अब हम लोग उनके इकोनॉमी के बारे में जानेंगे. दे हैड ट्रेड रिलेशंस विद कंटेम्पररी मेसोपोटामिया एंड पर्शियन सिविलाइजेशन. हड़प्पन सिविलाइजेशन के पीपल वो लोग मेसोपोटामिया एंड पर्शियन सिविलाइजेशन ये दो सिविलाइजेशन है ये हड़प्पा सिविलाइजेशन के साथ साथ ही डेवलप हुआ था. तो वो लोग इन दो सिविलाइजेशन के साथ भी ट्रेड रिलेशंस रखते थे. इसका एविडेंसेस हम लोगों को मिला कि ये जो मेसोपोटामियन सील्स है इसका एविडेंस हम लोगों को हड़प्पन सिविलाइजेशन के कुछ साइट से मिला जिससे हमें पता चलता है कि ये लोग जो थे वो लोग इन दो सिविलाइजेशन के साथ भी ट्रेड करते थे. देयर वॉज नो मेटेलिक मनी इन सर्कुलेशन. प्रेजेंट डे हम लोग जो मेटेलिक मनी यूज़ करते हैं वो तब वो लोग यूज़ नहीं करते थे. तो वो लोग अपने ट्रेड कैसे करते थे? दे कंडक्टेड देयर ट्रेड बाय मीन्स ऑफ बार्टर. वो लोग बार्टर सिस्टम के थ्रू अपने ट्रेड वो लोग करते थे जिसका मतलब है कि चीज़ें एक्सचेंज करना. वेट एंड मेजर. उनके पास कुछ स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स थे जिससे वो लोग मेजर करते थे. द वेट्स फॉलोड अ बाइनरी सिस्टम. द रेशियो ऑफ वेट इज डबल्ड फ्रॉम 1 2 4 8 16 ऐसे करके वो डबल होता जाता था. तो उनके जो वेट्स थे वो इस सिस्टम में थे. एंड देन इन डेसिमल मल्टीप्लाइज ऑफ 16 एंड उसके जो डेसिमल में वो जो यूज़ करते थे वो 16 के मल्टीप्लाइज वो लोग यूज़ करते थे. वेट्स वेयर मेड अप ऑफ चर्ड लाइमस्टोन एंड स्टीयरटाइट. तो वो लोग जो वेट्स यूज़ करते थे कि वो क्यूबिकल एंड दे वेयर क्यूबिकल इन शेप. तो वो सब क्यूबिकल शेप्स के थे एंड दे वेयर मेड ऑफ चार्ट लाइमस्टोन एंड स्टीयरटाइट. वो चार्ट लाइमस्टोन एंड स्टीयरटाइट से बना हुआ वेट्स वो लोग तब यूज़ करते थे. अ शेल स्केल हैज़ बीन फाउंड एट मोहनजोदड़ो. मोहनजोदड़ो से हम लोगों को शेल की बनी हुई एक स्केल का एविडेंस हम लोगों को मिला. A shell object probably used to measure angles has been found at सौराष्ट्र. सौराष्ट्र से हम लोगों को एक शेल के ऑब्जेक्ट मिला जहाँ से हमें पता चलता है कि वो लोग तब उसके हेल्प से एंगल्स को वो लोग मेजर करते थे. एंड आइवरी स्केल हैज़ बीन फाउंड एट लोथाल. लोथाल से हम लोगों को एक आइवरी स्केल की भी एविडेंसेस मिला. अब हम लोग जानेंगे वो लोग ट्रेड कैसे करते थे एंड कहाँ से वो लोग ट्रेड करते थे. दे कैरिड आउट इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड. वो लोग इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड करते थे. इंटरनल ट्रेड मतलब वो अपने सिविलाइजेशन के अंदर ट्रेड करते थे एंड एक्सटर्नल ट्रेड मतलब वो उन दो सिविलाइजेशन जैसे कि मैंने बताया कि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन एंड इजिप्शियन सिविलाइजेशन इन दो सिविलाइजेशन के साथ भी वो लोग ट्रेड करते थे. तो इसको हम लोग एक्सटर्नल ट्रेड भी कहते हैं.
इनलैंड ट्रांसपोर्ट प्राइमरीली एम्प्लॉयड बुलॉक कार्ट्स, तो वो अपने सिविलाइजेशन के अंदर जो ट्रेड करते थे वो मेनली बुलॉक कार्ट्स के थ्रू ही करते थे। देयर वेयर बीड मेकिंग फैक्ट्रीज एट चान्होदारो एंड लोथल। चान्होदारो एंड लोथल में बीड मेकिंग फैक्ट्रीज भी थे। बीड मीन जिससे वो लोग, जैसे कि हम लोगों का नेकलेस में होता है ना बीड्स, तो वो बीड्स की फैक्ट्री भी हम लोगों को देखने को मिला चान्होदारो एंड लोथल में। द प्रोडक्ट्स ऑफ दिस फैक्ट्रीज वेर आइटम्स ऑफ एक्सपोर्ट। तो इस बीड मेकिंग फैक्ट्री से जो प्रोडक्ट निकलता था वो उन सब प्रोडक्ट्स को वो लोग एक्सपोर्ट करते थे। ये दो जो सिविलाइजेशन है यहाँ पे वो लोग एक्सपोर्ट करते थे, एंड इनलैंड ट्रेड में वो लोग अपने सिविलाइजेशन के अंदर ही दूसरे टाउन पे भी वो लोग एक्सपोर्ट करते थे। अ डॉकयार्ड हैज़ बीन एक्सकेवेटेड इन लोथल। लोथल में एक डॉकयार्ड भी हम लोगों को मिला। सी पोर्ट्स हैव बीन फाउंड एट रांगपुर, सोमनाथ एंड बालाकोट। रांगपुर, सोमनाथ एंड बालाकोट में हम लोगों को सी पोर्ट्स के एविडेंसेस भी। लेट्स सी हड़प्पन पीपल क्या क्या इम्पोर्ट्स करते थे। गोल्ड वो लोग इम्पोर्ट करते थे अफगानिस्तान, ईरान एंड कोलर से। इन 3 जगहों से वो लोग गोल्ड इम्पोर्ट करके खुद के सिविलाइजेशन में लाते थे। कॉपर इम्पोर्ट करते थे खेतरी, राजस्थान से एंड बालूचिस्तान से। टीन इम्पोर्ट करते थे अफगानिस्तान एंड ईरान से। लापिस लाजोली लाते थे अफगानिस्तान से, जादे लाते थे पामीर से, टर्क्विस लाते थे खोरासान से, स्टेटाइट लाते थे चाहया ईरान से, बिटुइन लाते थे बालूचिस्तान मेसोपोटामिया से, एंड लेड लाते थे साउथ इंडिया से। तो ये जो कुछ मेटल्स है ये वो लोग इन जगहों से वो लाते थे अपने सिविलाइजेशन में। लेट्स लर्न अबाउट हड़प्पन सील्स। एवरी मर्चेंट प्रोबेबली हैड अ सील बियरिंग एन एम्ब्लेम, often of a religious character and a name or brief description on one side. A standard Harappan seal was a square oblong plate made of steatite stone. So its primary purpose is to mark the ownership of property. ये जो हड़प्पन सील था उसका मेन पर्पस था ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी। जो सील्स होते थे वो मेनली स्क्वायर शेप की या भी कोई भी 4 साइडेड शेप की होती थी जो कि स्टीएटाइट स्टोन से बना हुआ होता था। हड़प्पन सील्स हैव बीन फाउंड इन मेसोपोटामियन सिटीज लाइक शूशा एंड उर। हम लोगों को हड़प्पन सील्स के भी एविडेंसेस मिला जिससे हमें पता चला कि हड़प्पन एंड मेसोपोटामिया के बीच में ट्रेड रिलेशन था। In Nippur, a seal has been found bearing Harappan script and a unicorn. निप्पुर में एक सील मिला जहाँ पे हड़प्पन स्क्रिप्ट था एंड उसके साथ यूनिकॉर्न भी उसमें बना हुआ था। Recently, some ancient sites in Persian Gulf like Failaka and Bahrain have also yielded हड़प्पन सील्स। ये जो कुछ साइट्स है पर्शिया में जहाँ से हम लोगों को हड़प्पन सील्स के एविडेंसेस मिला रिसेंटली, जिससे हमें पता चला कि पर्शिया जो कि प्रेजेंट डे इराक है के साथ भी हड़प्पा का ट्रेड रिलेशंस था। इन मोहेंजोदारो 3 cylinder seals of a Mesopotamian type have been found which underlines their trading relation. मोहेंजोदारो में मेसोपोटामिया का एक सील मिला जहाँ से अगेन हम लोगों को पता चला कि उनके साथ इन दोनों के बीच में ट्रेडिंग रिलेशन था। इन लोथल अ बटन सील हैज़ बीन फाउंड। लोथल में हम लोगों को बटन टाइप का एक सील मिला। सब जो थिंग्स थे वो हम लोग मैच्योर हड़प्पा फेज में देखने को हम लोगों को मिला। अब आते हैं लेट हड़प्पन फेज में। लेट हड़प्पन फेज में जो हम मेनली देखेंगे कि हड़प्पा कैसे उनका जो सिविलाइजेशन था कैसे डिक्लाइन कर गया, एंड जो लेट हड़प्पन फेज थे वो कौन कौन से टाउन में थे वो भी हम लोग देखेंगे। द लास्ट फेज ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन वॉज नोन एज लोकलाइजेशन एरा। ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन का लास्ट फेज था इसको हम लोग लोकलाइजेशन एरा भी कहते हैं। इट वॉज द पोस्ट अर्बन फेज डिफाइंड बाय अ डिक्लाइन इन द सिटीज। इसको हम लोग पोस्ट अर्बन फेज पे कहते हैं जहाँ पे हम लोग देखें कि ये जो सिटीज़ वो लोग ग्रो किया वहाँ पे ये जो सिविलाइजेशन था वो डिक्लाइन होने लगा। द लेट हड़प्पन फेज कंप्राइजेस 5 जियोग्राफिकल जोन्स ईच हैविंग डिस्टिंक्ट फेजेस। तो ये जो लेट हड़प्पन फेज था उसमें हम लोगों को 5 डिफरेंट जियोग्राफिकल जोन्स देखने को मिला जिसका अलग अलग फेजेस थे। द वेस्ट पंजाब फेज फर्स्ट जो आता है वो वेस्ट पंजाब फेज है जहाँ पे हम लोगों को सिमेट्री एज कल्चर देखने को मिला। फिर आता है द ईस्ट पंजाब फेज, फिर द झुकर फेज, रांगपुर फेज एंड द
गंगा यमुना द्वापर। ये जो 5 जोग्राफिकल फेजेस है ये हम लोगों को लेट हड़प्पन फेज में देखने को मिला था। सम इम्पॉर्टेंट झूकर साइट्स आर झूकर, चान्होधारो एंड आमरी। ये जो 3 साइट्स है यहाँ पे हम लोगों को लेट हड़प्पन साइट्स के एविडेंसेस मिला। रांगपुर फेज साइट्स आर कच्छ, सौराष्ट्र एंड मेनलैंड गुजरात। कच्छ, सौराष्ट्र एंड मेनलैंड जो था इसको हम लोग रांगपुर फेज कहते हैं। द लेट हड़प्पन सेटलमेंट्स वेर ऑल्सो मोर इन नंबर बट दे वेर स्मॉलर एंड मोर रूरल दो मार्क्ड बाय अ डाइवर्स एग्रीकल्चरल बेस। लेट हड़प्पन सेटलमेंट्स जो थे वो नंबर्स में ज़्यादा थे बट दे वेर स्मॉलर इन साइज एंड मोर रूरल। ये जो सेटलमेंट्स थे ये साइज में छोटे थे एंड वो विलेज टाइप के थे, उसमें अर्बनाइजेशन कम था एंड वो जो थे वो मोस्टली एग्रीकल्चरल बेस्ड थी। सिविलाइजेशन लास्ट में जो डेवलप हुआ वो मोस्टली एग्रीकल्चर बेस्ड सिविलाइजेशन ही डेवलप हुआ था। Let's see how the civilization declined, the causes of decline and the opinions by famous historians who thought these are the causes why Harappan civilization has declined. व्हीलर एंड गॉर्डन के हिसाब से आर्यन इन्वेंशन जो ऋग्वेदिक पीरियड में, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ऋग्वेदिक एरा में, तो ऋग्वेदिक एरा में जो आर्यंस आए थे उसके इन्वेंशन के टाइम पे ही ये जो सिविलाइजेशन था वो धीरे धीरे ख़त्म हो गया। फेयरचाइल्ड के हिसाब से इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस के कारण ये हड़प्पन सिविलाइजेशन डिक्लाइन हुआ। डेल्स, एमएच वत्सा, एच.टी. लैम्ब्रिक, इनके हिसाब से चेंजेस इन रिवर कोर्स, वो जो रिवर था वो दैट रिवर वॉज शिफ्टिंग इन नेचर, तो वो रिवर शिफ्ट करता था। तो रिवर जैसे शिफ्ट किया वो जो टोटल जो एरिया था सिविलाइजेशन का वो पूरा फ्लड में बह गया, तो इसको भी एक कॉज ये लोग मानते हैं। स्टेन के हिसाब से लो रेनफॉल के कारण वहाँ पे जो सिविलाइजेशन था वो डिक्लाइन कर गया। मैके एंड एसर के राव के हिसाब से फ्लड के कारण वो सिविलाइजेशन डिक्लाइन किया। एंड डीपी अग्रवाल एंड सूट के हिसाब से ड्राइंग ऑफ घाघर एंड इंक्रीजिंग एरिडिटी, ये जो लो रेनफॉल है एंड ड्राइंग ऑफ घाघर एक ही टाइप का कॉज इन लोगों ने बोला कि जिसके कारण ये हड़प्पन सिविलाइजेशन जो था वो डिक्लाइन किया। राइक्स एंड डेल्स, अकॉर्डिंग टू देम दे थॉट इज द रीजन वाई हड़प्पन सिविलाइजेशन डिक्लाइंड। KAR केनेडी, उनके हिसाब से नेचुरल कैलामिटी से ये जो सिविलाइजेशन था वो डिक्लाइन किया। द हड़प्पन सिविलाइजेशन डिक्लाइन roughly around 1900 BC, but no archaeological evidence accurately proves an explanation। पर हम लोगों को एग्जैक्ट क्या रीज़न था इन लोगों का डिक्लाइन का वो हम लोगों को अभी भी पता नहीं चला। जैसे कि हम लोग वो देखे कि उन लोगों का जो स्क्रिप्ट था वो थोड़ा डिफ़िकल्ट स्क्रिप्ट था, उसको हम लोग अभी भी डिसिफर नहीं कर पाए। That's why we didn't know why they declined। अब हम देखेंगे हड़प्पा सिविलाइजेशन एंड अदर सिविलाइजेशन मीन्स इजिप्शियन एंड मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन जो थे उनके कुछ डिफरेंसेस हम लोग देखेंगे। इन हड़प्पा देयर वर प्लान टाउन्स विथ चेस बोट सिस्टम। हड़प्पा में हम लोगों को प्लान्ड टाउन्स देखने को मिला, चेस बोट सिस्टम देखने को मिला एंड देखने को मिला एक्सीलेंट ड्रेनेज सिस्टम। बट इन इजिप्शियन एंड मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन टाउन्स शो अ हैप्पैज़र्ड ग्रोथ। वहाँ पे टाउन्स जो थे वो बिल्कुल ही हैप्पैज़र्डली वो बना हुआ था, कोई भी प्लान्ड जैसे कि हम लोग देखे कि ब्यूटीफुली प्लान्ड जो टाउन था वो हड़प्पा में देखने को मिला, पर ये जो इनके जो टाउन्स थे वो हैप्पैज़र्डली बिल्ट किया हुआ एक टाउन था। इन हड़प्पा वी सॉ रेक्टेंगुलर हाउसेस विथ ब्रिक लाइन्ड बाथरूम्स एंड वेल्स टुगेदर विथ देयर स्टेयरवेज आर फाउंड इन ऑल हड़प्पन सिटीज़। हड़प्पा में हम लोगों को रेक्टेंगुलर हाउसेस देखने को मिला, वहाँ पे बाथरूम्स एंड वेल्स जो कि साथ में घर के साथ में ही था वो देखा हम लोगों ने, एंड उनके जो स्टेयरवेज थे या सीढ़ियाँ थे वो भी सब साथ में ही थे हाउस के, वो सब हम लोगों को देखने को मिला। पर ये जो इजिप्शियन एंड मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन जो था वहाँ पे ऐसे प्लान्ड टाउन था वो एब्सेंट था। हड़प्पन पीपल प्रोड्यूस देयर ओन कैरेक्टरिस्टिक्स पॉटरी एंड सील्स। हड़प्पा में वो लोग खुद के बनाए हुए पॉटरी एंड सील्स वो लोग यूज़ करते थे। पर ये जो मेसोपोटामियन एंड इजिप्शियन सिविलाइजेशन में जो था उन लोगों का ऐसा कुछ भी यूनिक एस्पेक्ट नहीं था। उन लोगों के पास सील्स थे पर खुद के कैरेक्टरिस्टिक वाला
कुछ भी वैसा यूनिक बना हुआ कुछ भी उन लोगों के पास नहीं था। Harappan people invented their own typical script which bears no resemblance to the Egyptian or Mesopotamian script. हड़प्पा में जो स्क्रिप्ट उन लोगों ने बनाया उसका कुछ भी सिमिलरिटीज हम लोगों को इजिप्शियन एंड मेसोपोटामियन स्क्रिप्ट में देखने को नहीं मिला। इनका जो स्क्रिप्ट था वो अलग ही तरह का स्क्रिप्ट था। मेसोपोटामिया हैज़ क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट and Egyptian script is known as hieroglyphics. Both scripts have been deciphered, which tells us a lot about these civilizations. ये जो मेसोपोटामिया का स्क्रिप्ट था उसको हम लोग क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट बोलते हैं, वो डेसिफर्ड हम लोग कर चुके हैं। वो भी एक लोगो सिलेबिक स्क्रिप्ट था, जैसे कि हम हड़प्पा में भी देखे कि उन लोगों का वो कैरेक्टर था वो एक वर्ड को वो लोग मीन करते थे। एंड इजिप्शियन स्क्रिप्ट जो था उसको हम लोग हेरोग्लिफिक्स स्क्रिप्ट बोलते हैं, जहाँ पे वो पिक्चर बना हुआ था वहाँ पे भी वो लोग पिक्चर के थ्रू वो स्क्रिप्ट बनाते थे। हड़प्पन स्क्रिप्ट मोस्टली ऑन सील्स। हड़प्पा की जो स्क्रिप्ट थे वो मोस्टली सील्स पर ही बना हुआ होता था। मेसोपोटामियंस प्रेस्ड लेटर्स ऑन टू मॉइस्ट क्ले टैबलेट्स। ये जो मेसोपोटामियन के पीपल थे वो लोग क्ले टैबलेट्स के ऊपर वो लोग लेटर्स को प्रेस करके बनाते थे। एंड इजिप्शियंस रोट ऑन पेपरस शीट मेड ऑफ रीड्स। एंड ये जो इजिप्शियंस थे वो रीड्स के बने हुए शीट्स में वो लोग लिखते थे। नो साइंस ऑफ एग्जिस्टेंस आफ्टर 1900 BC। 1900 BC के बाद ये जो हड़प्पा सिविलाइजेशन था उसका एग्जिस्टेंस मिट गया। एंड दिस सिविलाइजेशन, इजिप्शियन एंड मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, दे कंटिन्यू टू एग्जिस्ट इवन आफ्टर 1900 BC। दिस हड़प्पा सिविलाइजेशन स्प्रेड ओवर अ वाइडर एरिया। ये हड़प्पा सिविलाइजेशन जो था वो एक लार्ज वास्ट एरिया में डेवलप हुआ था। पर ये जो मेसोपोटामिया इजिप्शियन सिविलाइजेशन था वो इस एरिया में था। हड़प्पा जो था वो एक बड़ा सा जगह लेके बना हुआ था, पर ये तो जो सिविलाइजेशन था वो उससे थोड़ा छोटा छोटा सिविलाइजेशन था। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, आप हम लोग जानेंगे कि ये जो फेमस साइट्स थे जैसे कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगान, धोलावीरा, लोथाल, ये जो साइट्स थे उसको एक्सकेवेटेड कौन किया, उसका लोकेशन क्या है एंड वहाँ से हम लोगों को क्या क्या इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग्स मिला ये हम लोग देखेंगे। हड़प्पा वॉज एक्सकेवेटेड बाय दयाराम साहनी इन 1921। हड़प्पा को एक्सकेवेट किया दयाराम साहनी ने इन 1921। हड़प्पा इज लोकेटेड एट द बैंक ऑफ रिवर रवि, मोंटेगोमरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट पंजाब। हड़प्पा जो है वो रिवर रवि के पास ग्रो किया था एंड जो कि मोंटेगोमरी डिस्ट्रिक्ट जो कि वेस्ट पंजाब है वहाँ पे ये हड़प्पा सिविलाइजेशन डेवलप हुआ था। हड़प्पा में हम लोगों को क्या क्या मिला? हड़प्पा में हम लोगों को मिला पीस ऑफ पॉटरी विद इन द स्क्रिप्ट। एक पॉटरी का पीस मिला जहाँ पे उनका जो स्क्रिप्ट था वो बना हुआ था। क्यूबिकल लाइमस्टोन वेट, वहाँ से हम लोगों को वो लोग जो वेट के लिए यूज़ करते थे क्यूबिकल लाइमस्टोन से बना हुआ वेट वो मिला। फाइन स्लैग मिला। सैंडस्टोन स्टैचूज ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी मिला, सैंडस्टोन से बने हुए ह्यूमन एनाटॉमी मिला। कॉपर बुलॉक कार्ट मिला। 6 ग्रैनरीज जो था वो हम लोगों को मिला जो कि 2 रोज में था, उसका एविडेंसेस मिला। कॉफिन ब्यूरियल्स ओनली फाउंडेड इन हड़प्पा। हड़प्पा में ही सिर्फ ये जो कॉफिन ब्यूरियल्स था वो देखने को मिला। टेराकोटा फिगरिन्स मिला। कॉपर मेड मिरर मिला। विद बर्ड इन वुडन मॉर्टल, ये भी इसका भी एविडेंस मिला। मेल स्टैचू इन डांसिंग पोज भी हमें देखने को मिला। एंड हम लोगों को मिला सिमेट्री आर्ट 37। ये जो कुछ फाइंडिंग्स है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स है, ये एग्जाम्स में आते हैं, इसको हम लोग ठीक से याद करके रखेंगे। नेक्स्ट आता है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो वॉज एक्सकेवेटेड बाय राखाल दास बैनर्जी इन 1922। तो ये जो मोहनजोदड़ो था वो था एट द बैंक ऑफ रिवर इंदस इन लाड़काना डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब। मोहनजोदड़ो जो था वो इंदस रिवर के पास लाड़काना डिस्ट्रिक्ट जो पंजाब में था वहाँ पे मोहनजोदड़ो का लोकेशन है जो कि पाकिस्तान में है। तो ये जो फेमस साइट्स हड़प्पा मोहनजोदड़ो दोनों ही पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो से हम लोगों को मिला ग्रेट बाथ, ग्रेट कैनरी, यूनिकॉर्न शील्स, मोस्ट नंबर्स ऑफ इट हियर। ये जो यूनिकॉर्न शील्स का एविडेंसेस हम लोग जो मोस्टली जो शील्स हम लोगों को मिला ये मोस्टली यहाँ से ही था। ब्रोंज डांसिंग गर्ल स्टैचू, स्टीएटाइज स्टैचू ऑफ बियर्ड मैन, ब्रोंज बफेलो, वुवन क्लॉथ,
seal of Pashupati Mahadeva, seal of a man with deers, elephants, tigers and rhinoceros around to be considered to be पशुपति seal। ये पशुपति महादेवा का सील का पिक्चर हम लोग पहले ही देख चुके एंड हम लोगों को एविडेंसेस मिला बैंगल्स ऑफ क्ले का। ये जो कुछ फाइंडिंग्स है ये हम लोगों को मोहनजोदारो से मिला। सूटका गेंडर से हम लोगों को क्या क्या मिला? सूटका गेंडर जो है वो हड़प्पन सिविलाइजेशन का वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है। सूटका गेंडर वॉज एक्सकेवेटेड बाय स्टेन इन 1929। तो इसका जो लोकेशन है वो है बालूचिस्तान जो कि पाकिस्तान में है एंड दस्त रिवर के पास ये डेवलप हुआ था। सूटका गेंडर से हम लोगों को क्या क्या मिला? सूटका गेंडर से हम लोगों को एविडेंस मिला जहाँ से हमें पता चला कि ये एक ट्रेड पॉइंट था। हड़प्पा एंड बेबीलोन मीन्स वो जो इजिप्ट सिविलाइजेशन का उसके बीच का ये एक ट्रेडिंग पॉइंट था। ओरिजिनली अ पोर्ट बट लेटर कट ऑफ फ्रॉम सी ड्यू टू कोस्टल एफ्लिक्ट। जैसे कि मैंने बताया कि ये सूटका गेंडर जो है वो वेस्टर्न साइड में है एंड सी के बहुत पास ही है। तो पहले ये जो था वो एक पोर्ट हुआ करता था, पर टाइम के साथ साथ ये जो एरिया था वो अपलिफ्ट किया एंड वो सी से थोड़ा दूर हो गया। वो जो पोर्ट के हिसाब से काम करता था वो छूट गया। फ्लिंट ब्लेड्स के एविडेंसेस मिला, स्टोन वेसल, स्टोन एरोहेड, शेल बीड्स, पॉटरी एंड एश फिल्ड पॉट, कॉपर एग्स, अर्थन बैंगल्स एंड पॉटरी। इन सब चीज़ों के एविडेंसेस भी हम लोगों को सूटका गेंडर से मिला। अब आते हैं लोथाल। लोथल वॉज एक्सकेवेटेड बाय एसआर राव इन 1957। तो लोथल का लोकेशन है गुजरात अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में, जो कि है एट द हेड ऑफ द गल्फ ऑफ कैम्बे में। एंड ये जो लोथल है इट इज़ लोकेटेड एट द बैंक ऑफ रिवर भोगाबो एंड साबरमती रिवर्स कॉन्फ्लुएंस। ये जो लोथल है ये भोगाबो एंड साबरमती रिवर के कॉन्फ्लुएंस में है। लोथल से हम लोगों को क्या क्या मिला? लोथल से हम लोगों को मिला डॉकयार्ड का एविडेंस, बीड मेकिंग फैक्ट्री का एविडेंस, टाउन नॉट डिवाइडेड इनटू 2 सेक्टर्स, जो कि हम टाउन प्लानिंग में पढ़ चुके कि उन लोगों का तब जो टाउन था वो 2 सेक्टर्स में डिवाइड किया हुआ था। वो लोग 2 सेक्टर्स में डिवाइड करते थे, लोअर पार्ट एंड अपर पार्ट। तो ये लोथल में वो डिवीजन हम लोगों को नहीं देखने को मिला, पर हम लोगों को जो देखने को मिला वो था सिटी डिवाइडेड इनटू 6 सेक्टर्स एंड ईच सेक्शन वाज बिल्ट ऑन अ वाइड प्लेटफॉर्म ऑफ यूनिक ब्रिक। यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिला कि सिटी जो था उसको 6 सेक्टर्स में डिवाइड किया हुआ था एंड ईच सेक्शन में एक बड़ा सा प्लेटफॉर्म बना हुआ था जिसको हम लोग स्टेडियम भी शायद बोल सकते हैं। वो जो था वो यूनिक ब्रिक से बना हुआ था। रिमेन्स ऑफ राइस हस्क, यहाँ से हम लोगों को राइस हस्क के एविडेंसेस मिला, जिससे हमें पता चला कि ये जो राइस कल्टीवेशन था वो लोथल से ही डेवलप हुआ। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन आता है कि राइस कल्टीवेशन की एविडेंस हम लोगों को कहाँ से मिला? तो आंसर होगा लोथल। हाउसेस विथ एंट्रेंस ऑन द मेन स्ट्रीट, लोथल में जो हाउसेस थे उसका एंट्रेंस जो था वो मेन स्ट्रीट में ही था। और अदर साइड्स में हम देखें कि वो उनके जो घर के एंट्रांसेस होते थे वो साइड से बने हुए होते थे, वो मेन स्ट्रीट के सामने हम लोगों को देखने को नहीं मिला। पर लोथल का जो एंट्रांसेस था वो मेन स्ट्रीट में ही था। पेंटिंग ऑन अ जार रिजेंबलिंग द स्टोरी ऑफ कनिंग फॉक्स इन पंचतंत्र, लोथल से हम लोगों को एक जार में पेंटिंग मिला जहाँ से हम लोगों को पंचतंत्र की एक स्टोरी से वो जो पेंटिंग बना हुआ था वो सिमिलर था। एविडेंसेस ऑफ डबल ब्यूरियल, ये जो डबल ब्यूरियल होता था जहाँ पे मेल एंड फीमेल दोनों रिट किया जाता था, उसका एविडेंसेस हम लोग को लोथल से मिला। ब्रिक बिल्ट टैंक लाइक स्ट्रक्चर यहाँ से देखने को मिला। सील फ्रॉम मेसोपोटामिया फाउंड हियर, मेसोपोटामिया के सील्स भी यहाँ पे देखने को मिला। आइवरी स्केल फाउंड हियर, आइवरी स्केल भी यहाँ से देखने को मिला। टेराकोटा मॉडल ऑफ शिप जो टेराकोटा के बना हुआ था उसका मॉडल यहाँ से मिला। द लोअर पार्ट ऑफ द सिटी इज वॉल्ड, ये लोथल का जो सिटी था इसका जो लोअर पार्ट था वो वॉल्ड हम लोगों को देखने को मिला। और मिला क्या क्या? और मिला फायर ऑल्टर्स एंड चेस प्लेइंग का एविडेंसेस। तो ये लोथल जो है ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट साइट है, इसको हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है कालीबंगान। कालीबंगान इज ऑल्सो नोन एज ब्लैक बेंगल्स। कालीबंगान इज एक्सकेवेटेड बाय अमलानंद घोष in 1953 and Dr. B.B. Lal and B.K. Thapar in 1961.
तो ये कालीबंगन का लोकेशन जो है वो राजस्थान में है। राजस्थान का जो गंगानगर है वहाँ पे ये कालीबंगन सिचुएटेड है। कालीबंगन से हम लोगों को एविडेंसेस मिला प्लाउड फील्ड, जिससे हमें पता चला कि वो लोग कल्टिवेट करते। फायर अल्टर्स के एविडेंस मिला जहाँ से पता चला कि वो लोग तब सैक्रिफाइस भी करते थे। रिमेन्स ऑफ मैसिव ब्रिक वॉल अराउंड बोथ सिटाडेल एंड लोअर टाउन। यहाँ पे जो सिटाडेल एंड लोअर टाउन था, इसके चारों ओर हम लोगों को बड़ा बड़ा ब्रिक से बना हुआ दीवार हम लोगों को देखने को मिला। और क्या देखने को मिला? बोन्स ऑफ कैमल, ऊंट की बोन्स हम लोगों को देखने को एविडेंस मिला। नॉट एज वेल प्लान्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड एट मोहनजोदड़ो डिड नॉट इवन हैव अ ड्रेनेज सिस्टम। एक और चीज़ यहाँ पे हम लोग को देखने को मिला कि ये जो था कालीबंगन, ये उतना वेल प्लान्ड एंड ऑर्गेनाइज नहीं था मोहनजोदड़ो की तरह, एंड इसमें ड्रेनेज सिस्टम भी नहीं था। ब्यूरियल्स इन सर्कुलर एंड रेक्टेंगुलर ग्रेव प्रोवाइड्स एविडेंसेस ऑफ प्री हड़प्पन सिविलाइजेशन। यहाँ से हम लोगों को प्री हड़प्पन सिविलाइजेशन के भी एविडेंसेस मिला, जहाँ पे हम लोग देख सकते थे कि ब्यूरियल्स जो था प्री हड़प्पन सिविलाइजेशन में वो सर्कुलर एंड रेक्टेंगुलर ग्रेव में दिया जाता था। डेकोरेटिव ब्रिक्स यूज्ड इन फ्लोरिंग ओनली एट दिस साइट। यहाँ पे डेकोरेटिव ब्रिक्स जो कि फ्लोर बनाते टाइम वो लोग यूज़ करते थे, उसका एविडेंस यहाँ से मिला। अब जानेंगे चान्होदारो के बारे में। चान्होदारो वॉज एक्सकेवेटेड बाय N.G. मजुमदार इन 1931 एंड E. मैके। चान्होदारो का जो लोकेशन है वो है पाकिस्तान सिंध में नियर मोहनजोदड़ो, एंड ये चान्होदारो जो है वो इंडस रिवर के पास में डेवलप हुआ था। चान्होदारो से हम लोगों को मिला रिमेन्स ऑफ बोथ प्री हड़प्पन एंड मैच्योर हड़प्पन कल्चर। चान्होदारो से हम लोगों को प्री हड़प्पन एंड मैच्योर हड़प्पा कल्चर के एविडेंसेस रिमेनिंग्स हम लोगों को मिला। बीट फैक्ट्री था चान्होदारो में। रेसिडेंट्स जो थे चान्होदारो में वो लोग गुड क्राफ्ट्समैन भी थे। ओनली हड़प्पन सिटी विदाउट अ सिटाडेल। चान्होदारो में जो था वहाँ पे सिटाडेल नहीं था, एंड ये चान्होदारो इज़ द ओनली सिटी वेयर अ सिटाडेल हैज़ नॉट बीन फाउंड। एविडेंस ऑफ ह्यूमन सेक्रीफाइस, यहाँ से हम लोगों को ह्यूमन सेक्रीफाइस जो वो लोग करते थे उसका एविडेंस हम लोगों को मिला। क्ले मॉडल ऑफ फोर व्हीलर का क्ले मॉडल के एविडेंस मिला। ब्रोंज मॉडल ऑफ रूफ्ड चैरियट, ब्रोंज का बना हुआ एक रूफ्ड चैरियट का एविडेंस मिला। इंक पॉट मिला। फुटप्रिंट्स ऑफ अ डॉग चेजिंग अ कैट, इसका एविडेंस भी हम लोगों को मिला। अब आते हैं ढोलावीरा। ढोलावीरा is excavated by J.P. Joshi in 1990 and 1991 and R.S. Bisht in 1985। ढोलावीरा जो है वो है गुजरात इन रान ऑफ कच्छ। गुजरात के रान ऑफ कच्छ में ढोलावीरा है। ढोलावीरा में हम लोगों को क्या क्या देखने को मिला? ढोलावीरा में हम लोगों को मिला जाइंट वाटर रिजर्वर, यूनिक वाटर सिस्टम एंड इंस्क्रिप्शन कंप्राइजिंग 10 लार्ज साइज्ड साइंस ऑफ द हड़प्पन स्क्रिप्ट सिमिलर टू अ साइन बोर्ड। ढोलावीरा से हम लोगों को साइन बोर्ड जैसा एक बड़ा सा इंस्क्रिप्शन मिला जहाँ पे हड़प्पन स्क्रिप्ट बना हुआ था। शोज ऑल 3 फेजेस ऑफ हड़प्पन कल्चर। ढोलावीरा में हम लोगों को प्री हड़प्पन, मैच्योर हड़प्पन एंड लेट हड़प्पन, इन तीनों फेजेस के एविडेंसेस हम लोगों को मिला। लार्ज स्केल यूज ऑफ सैंडस्टोन अलोंग विथ मड ब्रिक। यहाँ पे इन लोग जो घर बनाते थे वो सैंडस्टोन के साथ मिट्टी के बने हुए जो ब्रिक्स होते थे, इन दोनों के हेल्प से वो लोग घर बनाते थे। राखीगढ़ी नियर हिसार वीराना इन फतेहगढ़, ये दो जो साइट्स है ये हरियाणा में है, एंड यहाँ से हम लोगों को मिला देखने को कि दिस राखीगढ़ी was over 350 acres with a new finds of 2 additional mounds, making it the largest Indus Valley civilization site and town। ये जो राखीगढ़ी था वह वो 350 हेक्टेयर में बना हुआ था, एंड ये जो था वो इंडस वैली सिविलाइजेशन का लार्जेस्ट साइट था। शोज ऑल 3 फेजेस ऑफ हड़प्पन कल्चर। जो जगह था राखीगढ़ी एंड वीराना, यहाँ से हम लोगों को 3 फेजेस थे वो भी देखने को मिला। रोपर जो है वो पंजाब में है। रोपर से हम लोगों को मिला सिमिट्री, सील, अर्थन पॉट, बिल्डिंग्स मेनली ऑफ स्टोन एंड सॉइल। रोपर से हम लोगों को मिला सिमिट्री मिला, सील मिला, अर्थन पॉट मिला, एंड जो हाउसेस थे वो स्टोन एंड सॉइल से बना हुआ था। एविडेंसेस ऑफ बरिंग डॉग बिलो वुमेन, यहाँ से हमें देखने को मिला कि ह्यूमन के नीचे डॉग्स बरी हुआ था।
Surkodara was excavated by J.P. Joshi in 1964 and Surkodara is in Gujarat, Bhuj. भुज एरिया में सुरकोदरा सिचुएटेड है। सुरकोदरा से हम लोगों को एविडेंसेस मिला बोन्स ऑफ हॉर्सेस एंड ग्रेवयार्ड। ये दो जो चीज़ें हैं ये सुरकोदरा से मिला। बानावाली जो है वो हरियाणा में सिचुएटेड है and was excavated by R.S. Vist in 1973 to 74। बानवाली से हम लोगों को मिला सेंटर ऑफ प्री हड़प्पन। बानवाली जो था वो सेंटर ऑफ प्री हड़प्पन, मैच्योर हड़प्पन एज वेल एज लेट हड़प्पन सिविलाइजेशन। मीन्स बानवाली से हम लोगों को ये जो 3 फेजेस थे हड़प्पन कल्चर के उसका एविडेंसेस हम लोगों को मिला। वर्ल्डी टू वर्ल्डी का एविडेंस मिला, सिरामिक स्टीएटाइट सील का एविडेंस मिला, फायर अल्टर्स का एविडेंसेस मिला, क्ले मॉडल ऑफ प्लाव का एविडेंस मिला, सील्स फाउंड ओनली इन लोअर टाउन एंड नॉट इन सिटाडेल। यहाँ से एक और चीज़ देखने को मिला कि जो सील्स होते थे वो सिर्फ लोअर टाउन में ही मिला, सिटाडेल एरिया में कोई भी सील्स देखने को नहीं मिला। अब आते हैं आलमगीरपुर। आलमगीरपुर जो है वो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है हड़प्पन सिविलाइजेशन के एंड आलमगीरपुर वॉज एक्सकेवेटेड बाय वाई.डी. शर्मा इन 1951। आलमगीरपुर जो हिंदन रिवर के पास है एंड ये मीरठ उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। आलमगीरपुर इज़ अ लेट हड़प्पन कल्चर एंड यहाँ से हम लोगों को इम्प्रेशन ऑफ क्लॉथ ऑन अ ट्राउट इसका एविडेंस मिला, पॉटरी एंड बीड्स का एविडेंसेस मिला। कोटदीजी जो है वो सिंध पाकिस्तान में है। ये जो कोटदीजी था ये प्री हड़प्पन एक साइट था एंड यहाँ पे एक और चीज़ हम लोग को देखने को मिला कि उनके जो हाउसेस थे वो स्टोन से बना हुआ था एंड दे वेर डिस्ट्रॉयड बाय फोर्स। आमरी साइट जो है ये सिंध पाकिस्तान में है। तो ये आमरी जो था ये भी एक प्री हड़प्पन सेटलमेंट था एंड ट्रांजिशनल कल्चर बिटवीन प्री एंड पोस्ट हड़प्पन कल्चर। ये आमरी जो था वो एक ट्रांजिशनल कल्चर था जो कि प्री एंड पोस्ट हड़प्पन कल्चर के बीच में था। एक्चुअल रिमेन्स ऑफ राइनोसोरस के एक्चुअल रिमेन्स जो था वो आमरी से मिला। ट्रेस ऑफ जंगर कल्चर लेट हड़प्पन। आमरी में हम लोगों को झंगर कल्चर जो कि लेट हड़प्पन में डेवलप हुआ था उसका एविडेंस मिला एंड फायर अल्टर्स के भी एविडेंसेस हम लोगों को मिला। जो साइट आता है वो है रंगपुर जो कि लोथाल के पास में है एंड इसका जो लोकेशन है वो है गुजरात एंड एट द बैंक ऑफ मादर रिवर एंड एक्सकेवेटेड बाय एम.एस. वात्सा इन 1935 एंड एस.आर. राव इन 1953 to 54। यहाँ से हम लोगों को मिला कि प्री हड़प्पा एंड मैच्योर हड़प्पा दोनों कल्चर के रिमेन्स हम लोगों को मिला यहाँ से एंड मिला येलो एंड ग्रे कलर पॉट्स ऑफ प्री हड़प्पन पीपल। प्री हड़प्पन पीपल जो पॉट्स यूज़ करते थे येलो कलर के एंड जो ग्रे कलर के उसके फ्लेक्सेस यहाँ से हम लोगों को मिला। मेहरगढ़ जो था उसको एक्सकेवेट किया जीन फ्रैंकोइस ने एंड मेहरगढ़ इज़ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ये मेहरगढ़ जो है ये ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है जो कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में है। तो इसके साथ साथ ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था जो कि बहुत ही बड़ा चैप्टर था। एंड नेक्स्ट वीडियो जो होगा ऑन द वैदिक एज, हम लोग वैदिक एज के बारे में पढ़ेंगे। And one thing is, if you find this video helpful, please like this video, and if you want me to improve anything in these sessions, please do comment. And thank you for watching. See you in my next session. Thank you.